So Namaskaram all and welcome to the last lecture of direct tax, and that is 194J. Let's talk about section language first of all. Okay, let's talk about sections language. You know this, professional payments are covered in this particular section, and payer has to deduct TDS before making such payment. जैसे when you become a cost accountant or I am a chartered accountant, जब भी कंपनी में मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो मुझे ऑडिट फीस देने से पहले कंपनी मेरा टीडीएस डिडक्ट करती है 194J में, ठीक है ना। अभी मैं जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हूँ एज ए टीचर, आई एम वर्किंग एज ए टीचर एंड टीचर इज आल्सो अ प्रोफेशन। तो जब भी मुझे पेमेंट आता है लक्षा केरला से या शेट्टीज कल्याण से या अभी आपकी इंस्टीट्यूशन से भी राज क्लासेस से भी जब पेमेंट आएगा तो मेरा जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो होगा 194J के अंदर, ठीक है ना, बिकॉज आई एम अ टीचर, क्वालिफाइड टीचर। तो 194J में क्या क्या कवर होता है सर? 194J में 5 अलग अलग पेमेंट कवर होते हैं। कौन से 5 अलग अलग पेमेंट? पहले तो पेयर कौन होगा? यहाँ पे पेयर कौन होगा? पेयर कैन बी एनी पर्सन, पेयर कैन बी एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, पेयर कैन बी एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। लेकिन कौन से इंडिविजुअल एंड एचयूएफ? हु आर नॉट कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट, मतलब जिनका टैक्स ऑडिट हो रहा है वो इंडिविजुअल एचयूएफ भी कवर हो जाएंगे। ये तो आपको मैंने अच्छी के सारे सेक्शन में ऐसे होता है, मैंने पहले ही बता दिया था, आपको याद आ रहा है? 194A, 194C, 194H, 194I, 194J, इन पांचों सेक्शन में ये बात होती ही है, ठीक है ना। सर टीडीएस कब डिडक्ट करना पड़ेगा? तो अमाउंट अक्रूड या अमाउंट पेड व्हिचएवर इज अर्लियर, इस पे करना पड़ेगा। चलो ठीक है सर। अब इस सेक्शन का टीडीएस का रेट कितना है सर? इस सेक्शन का टीडीएस का रेट है नॉर्मली 10%, लेकिन अगर आप कॉल सेंटर को पेमेंट कर रहे हो, किसको पेमेंट कर रहे हो? कॉल सेंटर को, तो टीडीएस का रेट है 2%। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आने के पूरे चांसेस, क्योंकि 2% अभी रिसेंटली अमेंड किया गया है। तो नॉर्मली इस सेक्शन का टीडीएस का रेट है 10%, लेकिन कॉल सेंटर को अगर पेमेंट किया जाएगा तो आप आईसीआईसीआई बैंक हो और आईसीआईसीआई बैंक ने एक किसी कॉल सेंटर का हेल्प लिया हुआ है उनके कस्टमर्स की क्वेरीज हैंडल करने का। तो आईसीआईसीआई बैंक जब वो कॉल सेंटर को जब पेमेंट करेगा तो टीडीएस जो डिडक्ट करेगा वो 2% पे डिडक्ट करेगा, ऐसे मैंने बात करी। चलो ठीक है सर। तो इसमें इतना डिफिकल्ट क्या था? आपने इतना लेट क्यों रखा? इसको टीडीएस के चैप्टर के साथ ही क्यों नहीं खत्म किया? क्योंकि मेरी एक रीजन है, मैं अपनी 194J को बात करने के टाइम पे अलग ही पर्सन हो जाता हूँ, इसलिए मैंने इसको रखा था। सर 194J में एक ही पेमेंट कवर है क्या? जी नहीं, 194J में 5 पेमेंट कवर है। कौन से? देखो यहाँ पे 194J में 5 डिफरेंट पेमेंट्स आर कवर्ड। कौन से 5 डिफरेंट पेमेंट? प्रोफेशनल फीस, fees for technical research, royalty. Fourth, any sum referred under section 28(5)(a), that means non-compete agreements, non-compete fees, आप किसी से competition ना करो करके। और फिफ्थ है डायरेक्टर फीस। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 30,000 का है, लेकिन ये 30,000 अग्रीगेट में नहीं है। 30,000 पहले 4 पेमेंट का इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल है मतलब पकड़ लो, अगर मुझे कोई कंपनी 28,000 का प्रोफेशनल फीस दे रही है लेक्चर लेने का, ठीक है ना, और मैंने उनको मेरा टैक्स का बुक यूज करने दिया, उसका अलग से मुझे 10,000 दे रही है, टैक्स के बुक का अलग से 10,000 दे रही है, 10,000, तो टोटल तो 38,000 होता है। टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो, टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला पेमेंट भी लेस देन 30,000 है और दूसरा वाला पेमेंट भी लेस देन 30,000 है। आपको दिख रहा है? सेक्शन में सेक्शन का लिमिट 30,000 नहीं है, सेक्शन में 4 आइटम है और चारों आइटम का अलग अलग लिमिट है। सर डायरेक्टर फीस, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, आज मैं एलिट ग्रुप लिमिटेड का डायरेक्टर हूं और एलिट ग्रुप ने मुझे बोर्ड मीटिंग फीस दिया 2,000, बोलो टीडीएस डिडक्ट करेगी कि नहीं करेगी? बोर्ड मीटिंग फीस आया 2,000 का, बोलो टीडीएस डिडक्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा। होगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड मीटिंग को, डायरेक्टर फीस को कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे नहीं है, मतलब अगर 100 रुपीज भी पेमेंट करोगे तभी भी टीडीएस डिडक्ट करके करना है 10% का, ठीक है ना। नोट देखो क्या बता रहा है, नोट क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे 30,000 लिमिट इज नॉट इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन,
हमने बोला 30,000 का लिमिट है, लेकिन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का लिमिट नहीं है, ठीक है ना। अगर सेवरल प्रोफेशनल बिल, मतलब एक साल में मैंने अलग अलग अगर प्रोफेशनल के बिल दिए, ऑडिट के 4 बिल दिए, 20,000 20,000 20,000 20,000, ऐसे ऑडिट फीस के अगर मैंने 4 अलग अलग बिल दिए, तो ये एग्रीगेट अमाउंट के लगेगा, ठीक है ना, एग्रीगेट अमाउंट के लगेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। When TDS cannot be made, मतलब TDS कभी डिडक्ट नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? When individual HUF shall not be liable to deduct TDS on a fees credited or exclusively for personal purpose। बताओ, अभी आपके घर पे आके मैंने आपको पर्सनली टैक्स पढ़ाया, पर्सनली आपको टैक्स पढ़ाया, तो आप मुझे पेमेंट करने के टाइम पे ये करोगे क्या? TDS डिडक्ट करोगे क्या मेरा? जल्दी बोलो। 1 लाख रुपए चार्ज किया आपको मैंने, नहीं। पढ़ाया, बोलो क्यों? क्योंकि आपने जो मेरी सर्विस जो ली है वो पर्सनल पर्पस के लिए ली है। 194J पर्सनल पर्पस पेमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। और अगर आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करोगे तभी भी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि नॉन रेसिडेंट को जब पेमेंट करोगे तो 195 करके जो सेक्शन है वहां पे कवर हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अदर क्या है? प्रोफेशनल सर्विस का डेफिनेशन वगैरह दिया आपको पहले से पता है। लीगल सर्विस, मेडिकल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, आर्किटेक्ट सर्विस, मेल फिट कंपनी, इन शॉर्ट मेल फिट कंपनी जो हमने पीजीडीपी में बात किया था वो सारे लोग हैं। टेक्निकल सर्विस वगैरह हो गया। तो सेक्शन हो गया मेरा। तो सर सेक्शन को आपने लास्ट में क्यों रखा था? इतना इजी सेक्शन था, 5 मिनट का सेक्शन था, उधर ही टीडीएस के चैप्टर में खत्म करते तो अच्छा लगता। नहीं, अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा हुआ है ताकि तुम 194J को जब पढ़ते हो ना, सेक्शन 194J जब लिखा जाता है ना, तो तुम्हारे बॉडी में का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, उसका स्पीड बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना। When you speak about 194J, you must speak so professionally, क्योंकि ये सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है। और लाइव बैच होती तो अलग से मजा आता है। लास्ट डे पे अपने को पता है अपन कुछ फोटोज लेते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं ना। आप लोग थैंक यू बोलते हो, मैं आप लोगों को बोलता हूँ थैंक यू फॉर लिविंग मी नाउ। मतलब लास्ट लेक्चर हो गया, बहुत बढ़िया आ गया, लेक्चर खत्म हो रहा है उसकी खुशी होती है, थोड़ा सैडनेस भी होता है कि चलो लेक्चर खत्म हो गया, अभी फिर से नहीं मिलेंगे, तो काइंड ऑफ, तो बहुत सारे मिक्स फीलिंग होते हैं 194J जब हम पढ़ते हैं तब। आई वॉन्ट 194J टू बिकम परमानेंट मेमोरीज ऑफ योर लाइफ। तो लास्ट डे पे यूजुअली स्टूडेंट पूछते हैं बहुत सारी बातें, सर गाना गाओ, सर हमें ब्लेसिंग्स दो, सर हमें एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है वो बताओ। वो सब तो मेरा हो चुका है बता के। तो आज मैं आपको क्या दे रहा हूं? आज मैं आपको एक सपना दे रहा हूं, एक रास्ता दे रहा हूं, एक ड्रीम दे रहा हूं, ठीक है ना। और उस ड्रीम का नाम है 194J, जो आपको अपने लाइफ में अचीव करना ही है, कुछ भी हो जाए। मतलब आप मुझे प्रॉमिस करोगे, आप यहां तक पहुंचने से पहले नहीं मरोगे, ठीक है ना। आपको मरना है तो 194J में आके मरना है, ठीक है ना। और आगे की जितनी ज्यादा जिंदगी आप 194J मतलब जिंदगी, जे मतलब मैं क्या बोलता हूँ इसको, जिंदगी, जितनी आपकी बची हुई लाइफ है ना, आप ट्राई करोगे उसमें का मैक्सिमम पोर्शन आप 194J में कवर करो। देखो मैं टैक्स का प्रोफेसर हूं और मेरे जो ब्लेसिंग्स होते हैं वो भी सेक्शन के थ्रू ही आते हैं, ठीक है ना। तो आई हैव टू गिव यू 5 ब्लेसिंग्स टुडे एंड 5 डिफरेंट ड्रीम्स टुडे थ्रू 194J। पहला ब्लेसिंग, ठीक है ना, पहला ब्लेसिंग, I wish and I bless all of you that one day you must become successful professional through cost accountancy, through MBA, through lawyers, through chartered accountancy, whatever course you are pursuing and you will pursue in your life. तो खाली CMA करके ही रुकना नहीं है। There are other courses with CMA that you can pursue, ठीक है ना। CMA के साथ आप MBA कर सकते हो आगे जाके फ्यूचर में, आप सीमा लंदन कर सकते हो, या आप CMA USA का कर सकते हो, ठीक है ना। USA का CMA कर सकते हो, 1 साल के अंदर हो जाता है वो, ठीक है ना। आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो, इसके बाद भी PhD कर सकते हो, नेट सेट की एग्जाम क्लियर कर सकते हो, डॉक्टरशिप ले सकते हो, तो बहुत सारी बातें आप कर सकते हो। तो आई वांट यू पीपल टू बिहेव हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, एलीट प्रोफेशनल्स, ठीक है ना। हमारी कंपनी का नाम है एलीट। So I want that you people should become elite one day under 194J। J मतलब जिंदगी, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ को हमेशा अपने आप को रिमेम्बर कराते रहोगे कि अभी तक मैं 194J में नहीं पहुंचा। अच्छा, टीडीएस का पहला सेक्शन अगर आपको याद होगा तो पहला सेक्शन है 192। 192 में पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब किसी का एम्प्लॉई बनना, जिंदगी में किसी का एम्प्लॉई बनना बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। बहुत सारे लोग यहाँ से चालू जरूर करेंगे, एम्प्लॉय जरूर बनेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता यू शुड डाई एज एन एम्प्लॉय। नहीं 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 नहीं,
If you die as an employee, let me tell you, you wasted one professional course. जो आपने अभी जो टाइम डाल रहे हो ना सीए में बनने के लिए, जितना टाइम अभी डाल रहे हो आप उसके बाद में भी जो डालोगे, और आप अगर जिंदगी भर जॉब करोगे, then you are not true professional. आप एक कलंक हो इस प्रोफेशनल्स के नाम पे। जॉब करना गलत बात नहीं है, आप जॉब करो, बिंदास करो, आप जॉब करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन दिमाग में हर बार एक होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, one day my TDS should get deducted under section 194J. J मतलब जिंदगी, जिंदगी मतलब प्रोफेशन, ठीक है ना। आपको प्रोफेशनल बनना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है अभी, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज आपने चालू की है उसको खत्म ही करना पड़ेगा। You must become professional now. You don't have any choice. You have to become professional. That's my first blessing, that you must become a very successful professional as soon as possible in your life. Second blessing, ठीक है ना, आज का जमाना जो है ना वो टेक्नोलॉजी का जमाना है, बरोबर ना, बोलो आप, आज का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का जमाना है कि नहीं है? हाँ है। तो मैं नहीं चाहता तुम जब प्रोफेशनल बनोगे तो यू शुड लिमिट योरसेल्फ ओनली बाय थिंकिंग मैं अभी कॉस्ट अकाउंटेंट बन गया हूं तो मुझे खाली अकाउंटिंग का जॉब करना पड़ेगा, कॉस्टिंग का जॉब करना पड़ेगा, अभी टैक्स के रिटर्न ही भर पाऊंगा, जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाऊंगा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, सीए लोग भी बढ़ रहे हैं, सीएमए लोग भी बढ़ रहे हैं, मेरा तो जॉब ही चले जाएगा, मैं तो भिखारी बन के मर जाऊं। अरे ऐसे थोड़ी ना, क्या सोचना है। वंस यू बिकम प्रोफेशनल, योर possibilities of successful life is infinite, ठीक है ना, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज यू विल बी कैरिंग। और मेरा ऐसा मानना है, यू शुड नॉट इग्नोर पॉसिबिलिटीज बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। आज मुझे एक बात बता दो, आज अगर लॉकडाउन में हमारे पास ये गैजेट्स नहीं होते, अगर ये डिजिटल बोर्ड नहीं होता, अगर ये कैमरा नहीं होता, अगर ये माइक नहीं होता, और मेरी मन की तैयारी नहीं होती कि मैं डिजिटल बोर्ड पे या डिजिटलाइजेशन यूज करके, टेक्नोलॉजी यूज करके लेक्चर लूं, तो आई वुड बी सिटिंग आइडल एट होम। आप समझ रहे हो ना, मैं यूजलेस हो जाता, अभी मेरा नॉलेज यूजलेस हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि नॉलेज है तो उसको अपग्रेड करने आना चाहिए, नॉलेज है तो उसको शेयर करने आना चाहिए। अब हम ये लेक्चर यूट्यूब पे क्यों डालते हैं सर? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो नॉलेज हमारे पास है वो खाली हमारे पास ही रेस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, ये 10 लोगों तक पहुंचे, 20 लोगों तक पहुंचे, 1000 लोगों तक पहुंचे, 2000 लोगों तक पहुंचे। और विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ टीचर, अगर मैंने टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया ना, तो मेरा जो एक्सपायरी पीरियड है ना वो मैक्सिमम 5 years है। विद इन 5 years आई विल बी आउटडेटेड फ्रॉम द मार्केट। तो मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, अकाउंटिंग बुक पे होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए? जल्दी बोलो अभी। सॉफ्टवेयर है, ईआरपी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। ऑडिटिंग बुक पे होनी चाहिए, पेन लेके होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर यूज करके होनी चाहिए? एक्सेल, वर्ड, सॉफ्टवेयर यूज करके। सॉफ्टवेयर यूज करके। टैक्स रिटर्न्स कैसे भरनी चाहिए, मैनुअल या सॉफ्टवेयर यूज करके? बोलो। टैक्स रिटर्न जो जाते हैं, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स, सॉफ्टवेयर यूज करके जाते हैं, ठीक है ना। आपको नहीं लग रहा आजकल सॉफ्टवेयर का जमाना है? आप लोग का भी एक सॉफ्टवेयर हो जाता तो बढ़िया हो जाता जिंदगी। आप भी अगर यूजफुल सॉफ्टवेयर बना देते तो लाइफ सेट हो जाती, क्योंकि लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते और आपको हर डाउनलोड के ऊपर पैसा मिलता ना सर। लेकिन वो सॉफ्टवेयर बनाना तो वो तो सर टेक्निकल काम है ना, वो तो कंप्यूटर क्या उसका कुछ वो बैचलर इन कंप्यूटर साइंस करना पड़ेगा, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस करना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर बनाने के अलग से महंगे महंगे कोर्स आते हो, जरूरी नहीं है। यू टेल मी, टू रन अ हॉस्पिटल शुड यू बिकम डॉक्टर? बताओ, इज इट मैंडेटरी टू बिकम डॉक्टर? नहीं। आप क्या कर सकते हो, आप मैनेजमेंट बन सकते हो, यू कैन हायर अ बेस्ट डॉक्टर्स इन द कंट्री टू रन अ हॉस्पिटल सक्सेसफुली। टू रन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यू डोंट हैव टू बी अ टीचर। To run an educational institution, you don't have to be a teacher. You can run an educational institution even by becoming a successful management and by hiring the best teachers. So वैसे ही you can develop a software without knowing a coding. You just need to have an idea. You just have to need an idea, and then you can hire 2 software developers who can execute your idea in a best possible manner. और फिर वो सॉफ्टवेयर आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाए। मुझे एक बात बताओ, टैली तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया हुआ है, जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी होगी उसने बनाया, लेकिन बनाने वाला जो होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, हमारे जैसा प्रोफेशनल होगा, क्योंकि अकाउंटिंग हमें समझता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाले को थोड़ी ना क्या समझता है। जीएसटी की जिसने सॉफ्टवेयर बनाए हैं या जीएसटी की जिसने वेबसाइट बनाई हुई है, ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन उसके पीछे का जो नॉलेज है या जो आइडियोलॉजी है या जो सिस्टम है,
वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का होता है, कंपनी सेक्रेटरी का होता है, हम जैसे ट्रू प्रोफेशनल्स का होता है. तो वी कैन टेक हेल्प from a software development company. In fact, in Elite Gurukul, whatever I am telling you, I also try to become. ठीक है ना. तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी हूँ 194J में, और एलिट गुरुकुल में भी हमने एलिट टेक करके एक डिवीजन चालू किया है. ठीक है ना. प्रलिन जो हमारा एसोसिएट करने वाला आर्टिकल है, he has joined the elite tech, और elite tech के ऊपर दिन भर काम करते रहता है. he is under process to develop our first website, और हमारा जो भी डिजिटल कंटेंट आता है he only develops. आपको नहीं लग रहा आज मैं सीए हूं लेकिन मुझको डिजिटल कंटेंट की इतनी जरूरत पड़ रही है, तो आपको भी जिंदगी में आगे जाके डिजिटल कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, या डिजिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, या टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी. आपको नहीं लगता? बोलो. हाँ लगेगी. Yes. तो टेक्नोलॉजी को इग्नोर मत करो. ट्राई टू लर्न मैक्सिमम टेक्निकल थिंग्स एज सुन एज पॉसिबल. सीखते रहो, सीखने पे कोई लिमिट नहीं होना चाहिए. टुडे यू आर अ स्टूडेंट, यू आर हैविंग 2 or 3 years मोर इन योर हैंड, यू कैन लर्न टेक्नोलॉजी इन एडवांस. सीए में बनने के बाद सीखने की जरूरत नहीं है, बनते बनते सीख लो. और अभी से प्लान करो कि मैं जो भी बिजनेस करेगा ना, मैं अपना वेबसाइट बनाएगा, मैं अपना इंस्टाग्राम पे पेज बनाएगा, मैं अपना फेसबुक पे पेज बनाएगा, मैं यूट्यूब का चैनल, दुनिया भर के पॉसिबिलिटीज है. यू विल डेवलप योर ओन ऐप, यू विल डेवलप योर ओन सिस्टम, योर ओन सॉफ्टवेयर. ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है. तो आई विश एंड आई ब्लेस ऑल ऑफ यू दैट यू मस्ट बिकम इवन technically loaded professional. That means you should not fear technology. In fact, you should use technology to reach higher goals in life. ठीक है ना. That's my second blessing for all of you. The third blessing, तुम सबके अंदर एक आर्टिस्ट है कि नहीं है? अब लेक्चर रिकॉर्डिंग चालू होने से पहले तुम दिखाई रहे थे अपना आर्ट. तुम सबके अंदर एक आर्टिस्ट है. नहीं, सच में मैं बता रहा हूँ. और तुम लोग ने अपने अपनी लाइफ को अपने अपने तरीके से झेला है, संभाला है, एक्सपीरियंस किया हुआ है. देयर आर सम गुड मेमोरीज ऑफ योर लाइफ एंड देयर आर सम बैड मेमोरीज ऑफ योर लाइफ. ठीक है ना. और जिसने फर्स्ट लव एक्सपीरियंस किया होगा उसको पता है कि फर्स्ट लव के एक्सप्रेशन ही अलग होते हैं, इमोशन ही अलग होते हैं. और जैसे फर्स्ट लव के या फर्स्ट अटैचमेंट के एक्सप्रेशन अलग होते हैं, वैसे ही फर्स्ट डिटैचमेंट के एक्सप्रेशंस भी अलग होते हैं. ठीक है ना. तो फर्स्ट अटैचमेंट हो या फर्स्ट अफेयर हो या फर्स्ट ब्रेकअप हो, ठीक है ना, फर्स्ट सक्सेस हो या फर्स्ट फेलियर हो, फर्स्ट सैलरी हो या फर्स्ट क्लाइंट हो, ठीक है ना, लाइफ में अटैचमेंट डिटैचमेंट बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी. ठीक है ना. उसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखना है. एंड व्हेनेवर यू लर्न समथिंग यू बिकम इनोवेटिव. ठीक है ना. जब लाइफ आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है ना, यू बिकम इनोवेटिव. आप ना आउटसाइड द बॉक्स सोचना चालू कर देते हो, आप लाइफ को समझना चालू कर देते हो कि अच्छा लाइफ में अटैचमेंट है तो डिटैचमेंट भी है, अच्छा लाइफ में लोग आते भी है तो लोग जाते भी है, अच्छा मैं भी 4 लोगों के लाइफ में जाऊंगा और 4 लोगों की लाइफ में से एग्जिट लूंगा. ये सारी बातें होती रहती है, लेकिन ये होते होते यू लर्न समथिंग. और जो भी आप सीखते हो ना, उससे कुछ आर्ट बनाने का ट्राई करो. मे बी यू कैन राइट अ पोएट्री, मे बी यू कैन राइट अ मूवी स्क्रिप्ट, maybe you can write a short film. Okay, maybe you can write a drama, maybe you can draw, maybe you can sing, maybe you can dance, maybe you can act, you can do anything. Can a cost accountant become an actor? आप cost accountant बनने के बाद actor modeling में जा सकते हो क्या? Don't know. जा सकते हैं ना, कोई रोकेगा तो नहीं. हाँ जा सकते हैं. क्या आप cost accountant बनने के बाद डांसर बन सकते हो, डांस अकेडमी चालू कर सकते हो? Yes. I'll tell you, I have one very close friend, not very close friend, she was very close friend. Now because the professional life is such that I'm no more close friend of anybody. So I had a friend, ठीक है ना, I have a friend, she is a successful chartered accountant, and after becoming successful chartered accountant she started her Bharatnatyam Academy in Vasai. Okay, and she is a teacher now. And she dances amazingly. वो पता है ना, वो केरला का एक पर्टिकुलर डांस होता है जहाँ पे वो पूरा वो ग्रीन कलर का और बड़ी बड़ी आईज लगा के वो पीछे बहुत सारा ऐसा डेकोरेटिव होता है. नहीं, कथक नहीं, वो अलग ही होता है डांस, कुछ तो अलग ही होता है. वो देखा होगा ना आपने, उसमें आई एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है, ऐसे ऐसे वो. ठीक है ना. Expert of that dance, she's an expert of that particular mode, and I have seen her on platform. Amazing, she was amazing. And you know why I was feeling proud? You know, there are better dancers than her, there are so many better dancers than her, but I was feeling so proud about her because she is a chartered accountant and dancer.
इनफैक्ट शी इज अ डांसर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। एक आर्ट, मुझे बताओ, एक मूवी में अगर आपने एक्टिंग कर लिया तो आपको नहीं लग रहा आप बहुत फेमस हो जाओगे, फेम आ जाएगा और पैसे भी कमा लोगे? हाँ जो शायद टैक्स रिटर्न भर भर के शायद ना मिले उतने पैसे, नहीं। और हाँ, एक नेटफ्लिक्स का या अमेजन प्राइम का अगर एक आध सीरीज मिल जाता है, ठीक है ना, आजकल बहुत सारे नए नए एक्टर्स को लोग लेते हैं, नेटफ्लिक्स है इसका अगर एक आध सीरीज मिल जाता है, लाइफ सेट है यार, लाइफ सेट है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के यू कैन बिकम अ डायरेक्टर, यू कैन बिकम अ एक्टर, विलन तो तुम सालों पहले से हो, ठीक है ना, तो एक्टिंग करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो मैं आपको विश कर रहा हूँ, and this is my third wish for all of you. I wish and I bless all of you that you should remain creative and innovative and artistic in your ways of life. You should live your life through the innovation, ठीक है ना। हमेशा सोचो कि अब नया क्या करूं, और जब भी तुम कुछ नया करोगे उसका तुम पेटेंट अपने नाम पे रजिस्टर कर लेना, और वो अगर किसी को दो गया तो आपको मिलेगी रॉयल्टी, रॉयल्टी इनकम मिलेगी, रॉयल्टी, और रॉयल्टी भी जो है 194J में कवर्ड है। सो दैट्स माय थर्ड विश। पहला विश क्या था कि यू शुड अर्न अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल फीस इन योर लाइफ बाय बिकमिंग प्रोफेशनल। सेकंड विश क्या था, you should develop a software technology and that technology should be sellable and you should earn a lot of technical fees, okay. And the third wish, you should become artistic and you should invent something and you should have patent registered on your name and you should earn royalty income. The fourth one, when you join as a teacher, when you join as an auditor, when you join as a partner, when you join as anybody in anybody's organization, the other people in the organization should be fearful. उनके मन में डर होना चाहिए आपके लिए, because they know you are the bomb. सर बॉम्ब मतलब क्या? बॉम्ब मतलब अगर तुमको यहाँ से लात मार के अगर निकाला गया ना, आज अगर तुमको यहाँ से निकाला गया ना, तो तुम लोग ना कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर लोगे। क्या कर लोगे? कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर लोगे। तो आप समझते हो ना, एजुकेशन इंडस्ट्री में अपने मुंबई में ऐसा बहुत बार होता है, कोई बड़े क्लासेस से कोई एक टीचर निकल जाता है, कोई दूसरे क्लासेस को ज्वाइन हो जाता है। कोको कोला से जो रिजाइन करता है वो पेप्सिको में ज्वाइन करता है, ठीक है ना। एप्पल से जो रिजाइन करता है वो सैमसंग को ज्वाइन करता है। मतलब आप समझते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि आपका राइवल कौन है, और राइवल्स के साथ भी अच्छा रिलेशन बना के रखो। क्यों? कि पता चले, कब पता चले कि तुम्हें जिसने रखा है, तुम्हारा मास्टर तुमको कब लात मारे और कब तुमको कॉम्पिटिटर बनना पड़े। अच्छा सर, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो यू कैन बिकम योर ओन कॉम्पिटिटर। तो ऐसा हो सकता है कि लाइफ में आप जिसके साथ भी काम करते हो ना, वो आपसे डरे, उसकी फट जाए आप लोगों से बात करने के टाइम पे। आपको जब निकालना भी होगा ना, तो बहुत ही पोलाइटली आके बात करे, रिस्पेक्टेड सर, we are unable to continue our relationship. Would you please, if don't mind sir, but would you please put a resignation, would you please end to this particular contract? और तुम लोग बोलोगे हाँ ठीक है चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बंद कर देते, कल से कॉम्पिटिटर को ज्वाइन करेंगे या हम खुद कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। तो बोलेंगे प्लीज डू नॉट कॉम्पीट विद आवर ऑर्गेनाइजेशन, यू नो ऑल इंटेलिजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस, प्लीज डोंट कॉम्पीट विद अस। और अगर ऐसा आपने बोला प्लीज डोंट कॉम्पीट विद अस, तो आप उसका पैसा लोगे कि नहीं? कुछ नहीं करने का पैसा लोगे कि नहीं लाइफ में? जल्दी बोलो। वो बता रहा है कि आप मेरा जॉब भी छोड़ दो, मेरे यहाँ से निकल भी जाओ, और आप मुझे मेरे से कॉम्पीट भी मत करो और मेरे कॉम्पिटिटर को भी ज्वाइन मत करो। ऐसा चलता है क्या इंडस्ट्री में? जल्दी बोलो। हाँ चलता है। हाँ, तो ये नॉन कॉम्पीट फीस जो साइन करोगे आप, नॉन कॉम्पीट फीस फोकट में करोगे क्या? बोलो, नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट फोकट में करोगे, फ्री में करोगे? नहीं। देयर आर पीपल हु कभी नहीं। there are people who have charged crores of rupees to sign this particular agreement in past, ठीक है ना। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, ऐसे ऐसे अमाउंट भी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में साइन होते हैं। आई वांट यू टू बिकम सो एलिजिबल, सो केपेबल दैट इवन योर एम्प्लॉयर शुड हैव फियर while firing you, and even for any unfortunate reason he has to fire you, he should pay you a crores of rupees non-compete fee so that you should not become a competitor, and that's also covered under section 194G. The last blessing and the last moment at this particular time is that you must become a so famous personality in finance world, in a financial market. You should become very famous personality that people should invite you to speak on, you know, CNBC news channel, ET Now. Your article should be published in Economic Times,
You should become such a wonderful personality that there are a lot of listed companies like Infosys, ICICI Bank, HDFC, Ashok Leyland, L&T. All these companies, all these big corporates should should run behind you to appoint you as one of the independent director of that organization, one of the independent director of that particular organization. And I feel proud to tell you I have become director in this particular year itself, because we incorporated our company and I am the primary director of that particular company. And therefore I'm wishing you as well that one day either you should have your own company where you are a director who is a key personnel to run the business, or you should become a director in another organization so that you should earn a director fee. So I wish and I bless all of you that one day you should prove your competence by making organization successful, not individual success. Up to point number 4, individually you are successful. In point number 5, you take responsibility of an organization to make an organization successful. You become a team player. And that's all from my side. Thanks a lot. And this is Tata. Goodbye for the last lecture. That's 194J. आप लोगों के लिए. Thank you, sir. चलो. Thank you, sir. Thank you. सर भूख लगी है. एग्जाम से पहले फिर एक बार लेक्चर लेना कभी तो. Sure. You tell me when should I take the lecture? तो आप लोगों का जो queries वगैरह होंगे सारे जमा करके we can have the common lecture for all of you. Yes, sir. चलो. Okay, sir. Thank you. सर भूख लगी है. Yes, Panda. Go and have your food. सर आप भी खा लो. हम पनीर बनाया पनीर. वाह, thank you. पार्सल कर दो. लॉकडाउन पार्सल. एड्रेस भेजो एड्रेस. अपना एड्रेस गूगल पे होता है रे, गूगल कर ले मिल जाएगा. अपन फेमस पर्सनालिटी है. चलो ठीक है. बाय बाय. टेक केयर. Bye, sir. Bye, sir. बाय.